हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। इसके अंतर्गत जब हमको बहुत सारे शेयरों के ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो हमको तीन अल्टरनेट्स होते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर फर्स्ट होगा मेरे पास रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर्स, इसका मतलब क्या है कि जितना भी एक्सेस आया उसको हमको रिजेक्ट करके उनका पैसा हमको यानी उनका अमाउंट हमको रिफंड कर देना चाहिए। दूसरा अल्टरनेट क्या है, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है कि हम अपने जो अप्लाइड शेयर होल्डर्स हैं उनको रेशियो बेसिस पर हम शेयर एलोकेट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने जो शेयर इशूड थे वह 10,000 थे, किंतु जो अप्लाइड हुए 20,000। इट मीन्स allotment of share in the ratio of 2:1। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों की 2 शेयर की एप्लीकेशन आई है उनको एक शेयर एलोकेट कर दिया और उनका एक्सेस अमाउंट एडजस्टिंग allotment एंड कॉल्स, इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, जो कि मेन टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा क्या है कि मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेट्स। ये जो हमारे पास दो ऑप्शन थे, इन दोनों का मिलाकर हमको दोनों का कंबाइंड करके, अर्थात कुछ शेयर को मैंने रिजेक्ट किया और कुछ शेयरों को मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी, अथवा मैंने कहा इसके अंतर्गत कुछ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और कुछ को पूरे टोटल शेयर अलॉटेड कर दिए। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेशन। जो हमारे पास दो अल्टरनेट है, पहला है मेरे पास रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एंड साथ में पार्शियल हमारे पास क्या चीज, अलॉटमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास पहला, जैसा कि आप लोग टीएस गिरिवर की बुक्स अगर पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत मेरे पास पहला इलस्ट्रेशन है और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 9.31। उसके अंतर्गत बात आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मरकरी इंडिया लिमिटेड applied for 1 lakh shares of 100 each, payable at 30 रुपये on application, 30 on allotment and balance on। तुमने कहा कि रिक्वायर्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 1,20,000 शेयर्स। मैंने कहा कि मैं अगर एक इलस्ट्रेशन लेता हूं कि मैंने कहा कि पहला अल्टरनेट के अंतर्गत मैं शेयर अप्लाई करने कितने, शेयर्स इश्यूड 1 lakh, applied 1,20,000, amount payable on application 30, on
allotment 30 and balance when required। इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने फाइनल कॉल नहीं मांगी। इसका मतलब क्या है, मैंने फाइनल कॉल नहीं मांगी। मैं अगर इसकी बात करता हूं, मैं अगर पहले अल्टरनेट का प्रयोग करता हूं, एक्सिस को मैंने रिजेक्ट किया, एक्सिस रिजेक्टेड, एंड एप्लीकेशन मनी रिफंड, एंड एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिफंड। तो इसके अंतर्गत जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 into का 30, that is 36,000, 36 lakh। अब मेरे को शेयर अलॉटेड करने हैं, तो अलॉटमेंट के समय यदि मैंने पहले अल्टरनेट का प्रयोग किया है तो वो किस प्रकार से हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एक्सेस था हम लोगों ने उसको रिफंड कर दिया। अब आगे हम लोग अगर अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, हमको उससे मतलब जितने शेयर इशू किए, एक्सेस से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिखा इनटू का 30 इक्वल टू का 30 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। इसका मतलब क्या है कि मेरे को अगर सारा पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो मुझे क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तीसरा, इसका मतलब हमको पूरे 30 लाख रुपए रिसीव हो गए। ये तो था मेरे पास पहला अल्टरनेट। अगर मैं दूसरा अल्टरनेट की बात करता हूं, इफ shares are allotted on pro rata basis and excess money utilized in allotment, पहली एंट्री होगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही 1,20,000 इनटू का 30, दैट इज 36 लाख। दूसरी एंट्री पास करता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख
और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे वो पूरे पर मांगा जाएगा, यानी 1 लाख पर। तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो कितना हो जाता है 30 लाख। कितना हो जाता है बेटे 30। अब क्या होगा, 6 लाख मेरे को एडवांस में प्राप्त हो चुका है, और यानी कि 30 लाख में से अगर मेरे को अमाउंट जो रिसीव्ड होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 30 लाख लेस 6 लाख इक्वल टू का 24 लाख। और इस प्रकार से जो एंट्री पास हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी केवल 24 लाख। अब अगर मान लीजिए हम लोग तीसरे अल्टरनेट का कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेट, और क्या मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेट। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने 10,000 शेयर की रिजेक्ट कर दी और 10,000 को मैंने प्रो रारा रेट पे कर दिया, तो मेरे पास एंट्रियां कैसे होती हैं? जैसे क्या क्या लिखा मैंने, 10,000 रिजेक्ट and 10,000 shares used for allotment on pro rata। इसके अंतर्गत क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री तो वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 into का 30, that is 36 lakh, that is 36 lakh। सेकेंड एंट्री जो पास की जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना लिखूंगा बेटा मैं? 10,000 इंटू का 30, और बाकी का जो मैंने बैंक में वापस कर दिया, और टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू का 30, जो शेयर मैंने रिजेक्ट किए थे। इस प्रकार से इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब अगर हम लोग अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते हैं, तो पहली एंट्री पास होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1 लाख इंटू का 30, यानी कि 30 लाख। अब आप लोगों ने देखा अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट
30 लाख माइनस का 3 लाख इक्वल टू का 27 लाख। एंट्री पास हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एलोटमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो कंप्लीट हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स।